तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिसका नाम है कैबिन फीवर, इसकी IMDb रेटिंग है 3.7। तो मूवी शुरू होती है जहाँ एक ट्रिप से जिसमें से एक कार में कुछ दोस्त वेकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि हम ट्रिप पे बहुत मज़े करेंगे। इसके बाद वो लोग रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे फ्यूल भराने के लिए रुकते हैं। सभी लोग अब कार से बाहर उतरते हैं कि तभी पॉल को वहाँ एक लड़का दिखता है जिसने बनी के फेस का एक मास्क लगा रखा होता है। वो अपना हाथ उस लड़के की तरफ बढ़ाता है कि इतने में वो लड़का जोर से पॉल के हाथ पे काट लेता है। तभी उस लड़के के डैड वहाँ आते हैं और उन लोगों से बदतमीजी करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहस हो जाती है और बट वहाँ से बियर लेता है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वो सभी अब जंगल को पार करते हुए आखिर पहुँच जाते हैं जहाँ उन लोगों ने एक खूबसूरत कैबिन रेंट पे लिया होता है। सभी अब घर में पहुँच के आराम करते हैं। उन लोगों को वहाँ कोई नेटवर्क नहीं मिलता है क्योंकि ये जगह जंगलों के बीच होती है। बर्ट कहता है कि मैं अब यहाँ गेम कैसे खेलूँगा, और घर के पास ही एक खूबसूरत झील होती है। पॉल झील के मज़े ले रहा होता है। तभी बर्ट वहाँ आता है जिसके हाथ में एक असॉल्ट राइफल M415 होती है। BGMI वाले समझ गए होंगे। पॉल कहता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो, जिस पे बर्ट कहता है कि वो यहाँ निशानेबाजी करने आया है। पॉल कहता है कि तुम्हें ये चलाना भी आता है कि तभी बर्ट से गलती से उस गन का ट्रिगर दब जाता है और अब पॉल कहता है कि इसे हम सबसे दूर रखना। यहाँ कैरन और पॉल झील के किनारे बैठकर बात कर रहे होते हैं। दरअसल पॉल और कैरन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और पॉल मन ही मन कैरन को पसंद करता है। जिसके बाद दोनों अब स्विमिंग के लिए झील में उतर जाते हैं। बर्ट अब जंगलों में अपनी राइफल लेके घूम रहा होता है, जबकि वो उसे चलाने में नूब भी होता है। और तभी वहाँ एक शख्स को उसकी गोली लग जाती है। बर्ट को लगता है कि उससे ये क्या हो गया। वो आगे बढ़ के देखता है कि वो शख्स उसके पास आता है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। वो कहता है कि तुमने मुझे गोली क्यों मारी। बर्ट उसे देख के बहुत डर जाता है। वो बर्ट से मदद मांगता है क्योंकि वो मर रहा होता है, लेकिन बर्ट वहाँ से भाग जाता है। रात होने पे सभी लोग बॉनफायर जला के बैठे होते हैं। तभी जेफ पॉल से कहता है कि अपनी कोई स्टोरी सुनाए। पॉल अब अपने बचपन की एक स्टोरी सुनाता है जिसमें उसके डैड एक ऑफिस में काम करते थे और वहाँ के एक एम्प्लॉय ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया था। और तभी अचानक एक शख्स वहाँ आता है। वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो बताता है कि वो भी यहाँ छुट्टी मनाने के लिए आया है और तुम लोगों का बॉनफायर देख के यहाँ आया हूँ। उसके पास एक कुत्ता भी होता है। जेफ उसे कहता है कि तुम हमारी प्राइवेसी में घुस रहे हो कि कॉर्नर उन्हें अपने पास मौजूद गांजा दिखाता है। जिसके बाद सभी लोग उसे यहीं रुकने को कहते हैं। अब सभी मिलकर कॉर्नर का लाया गांजा फूंक रहे होते हैं कि तभी बारिश शुरू होने लगती है। कॉर्नर कहता है कि उसे जाना होगा। जेफ उसे रुकने को कहता है, पर वो कहता है कि उसका सामान टेंट के बाहर है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। सभी लोग अब घर के अंदर बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पे कोई आता है। जेफ दरवाज़ा खोलता है तो वही घायल शख्स मदद मांग रहा होता है। बर्ट समझ जाता है कि ये आदमी वही है और तभी बर्ट दरवाज़ा बंद करता है और कहता है कि ये आदमी बहुत खूंखार है। कैरन कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बर्ट कहता है कि वो बहुत बीमार है। वो देखते हैं कि वो आदमी उनकी कार ले जा रहा होता है। बर्ट अब अपनी गन उठाता है और वो लोग उसे गाड़ी से बाहर निकालने लगते हैं। पूरी गाड़ी में खून ही खून हो जाता है। बर्ट उसे गन दिखाता है और बाहर आने को कहता है। वो बाहर आता है और इतने में जेफ एक लकड़ी लाता है और मर्सी उस पर पेट्रोल डाल देती है और तभी उस आदमी के शरीर में देखते ही देखते आग लग जाती है और वो वहाँ से भागता हुआ सीधा झील की तरफ जाता है। सभी अब बैठे होते हैं। जेफ कहता है कि उस आदमी ने हमारी कार खराब कर दी और वो हमारी कार लेके जा रहा था और हमने जो भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया। बर्ट कहता है कि उसे शायद कोई बड़ी बीमारी थी। उसका पूरा शरीर सड़ चुका था। सुबह होते ही बर्ट, पॉल और जेफ बाहर आते हैं और कार को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि गाड़ी का बहुत बुरा हाल होता है और उन तीनों में बहस हो जाती है। तभी मर्सी वहाँ आती है और उन्हें समझाती है और वो मदद के लिए अब एक बोट से झील में निकल जाती है। जेफ और पॉल अब जंगल में मदद के लिए निकल जाते हैं
और चलते चलते वो लोग एक औरत के पास पहुंचते हैं जो एक कसाई होती है। जेफ और पॉल भी वहां पहुंचते हैं। वो दोनों उस औरत को बताते हैं कि कल रात एक आदमी ने हम लोगों पे हमला कर दिया था और हमने उसे मार के भगा दिया। तभी वो औरत बताती है कि वो उसका भाई हेनरी तो नहीं था। वो दोनों घर में हेनरी की फोटो देख के शॉक हो जाते हैं। हेनरी उसका भाई होता है। वो दोनों तुरंत वहां से निकलते हैं। कैरन अब झील से वापस आती है जहां उसे बर्ट और जेफ मिलते हैं। वो दोनों से पूछती है कि कोई मदद मिली, जिसपे वो कहते हैं कि नहीं। इधर पॉल घर के बाहर आता है जहां एक शेरिफ विंस्टन खड़ी होती है जो पेट्रोलिंग के लिए निकली होती है। वो उन लोगों की गाड़ी को देख के पॉल से पूछती है कि कल रात यहाँ क्या हुआ था, जिसपे पॉल शेरिफ को बताता है कि कल रात हम पार्टी कर रहे थे और एक बीमार आदमी आया था और उसने हमारे कैबिन में घुसने की कोशिश की थी और हमने अपने बचाव में उसको जख्मी कर दिया। शेरिफ उसकी बात सुन के रिपोर्ट लिख लेती है। पॉल पूछता है कि अगर वो कोई मैकेनिक भेज पाए जिससे वो लोग यहाँ से निकल सकें, और वो शेरिफ वहाँ से चली जाती है। पॉल और बर्ट अब गाड़ी को साफ कर रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल पाए। सभी लोग अब फिर से एक साथ बैठे होते हैं। जेफ कहता है कि इस जंगल में कोई बीमारी है और हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। पॉल कहता है कि शेरिफ जानती है कि हम यहाँ हैं कि तभी कैरन की तबीयत खराब होने लगती है। पॉल उसे सो जाने को कहता है कि तभी हम देखते हैं कि वो बीमारी अब कैरन को भी लग जाती है। पॉल ये बात सबको बताता है। सब कैरन के पास पहुंचते हैं। कैरन मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन बर्ट किसी को भी उसकी मदद नहीं करने देता। वो सबसे कहता है कि वो बीमार है और अगर हम सब इन्फेक्टेड हो गए तो हम सब यहीं मर जाएंगे। वो सभी अब कैरन को घर से बाहर ले जाते हैं और एक स्टोर रूम में रखते हैं ताकि बाकी सब उस बीमारी से बच सकें। कैरन कहती है कि वो घर जाना चाहती है। इस सब हादसे के बाद कोई भी अब इस जंगल में नहीं रहना चाहता था और सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। अगली सुबह जब वो कैरन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो पहले से ज़्यादा बीमार हो चुकी है। इधर पॉल गाड़ी को ठीक कर रहा होता है और कार स्टार्ट हो जाती है। पॉल और मर्सी कैरन को उठाते हैं ताकि वो सब यहाँ से निकल पाएं कि तभी बर्ट के मुंह से खून निकलता है और वो देखता है कि वो बीमारी अब उसको भी लग चुकी है। वो अब तुरंत यहाँ से निकलना चाहता है। जेफ कहता है कि कैरन हम सबको बीमार कर देगी। वो पॉल को देखता है और कहता है कि तुम भी बीमार हो चुके हो, जिसके बाद बर्ट अकेला ही कार लेके वहाँ से निकल जाता है। जेफ अब घर के अंदर जाता है और एक पेटी बियर लेके जंगलों में निकल जाता है। मर्सी उसे रोकती है पर वो कैरन के पास नहीं रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो भी इन्फेक्टेड हो। इधर बर्ट की तबीयत खराब हो जाती है। जेफ एक शेड में जाके बैठ जाता है। बर्ट अब उसी पेट्रोल पंप पे पहुंचता है जहां उसके ओनर से कहता है कि हमें एक डॉक्टर चाहिए। वो बर्ट की ये हालत देख के उसे दूर रहने को कहता है। वो उससे रुकने को कहता है। इतने में उसका लड़का डेनिस उसकी तरफ बढ़ता है और बर्ट के हाथ पे काट लेता है। वो आदमी फिर से बाहर आता है और बर्ट को यहाँ से जाने को कहता है। वो अपनी गन निकालता है कि बर्ट तुरंत वहाँ से निकलता है। वो आदमी कहता है कि इसे भी वही बीमारी है और हमें इसे भी मारना होगा। वो सभी अब अपना ट्रक निकालते हैं और बर्ट को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं कि चलते चलते रास्ते में बर्ट की गाड़ी बंद हो जाती है। वो बचने के लिए जंगलों में निकल जाता है। इधर पॉल जेफ को ढूंढने जंगल में निकल जाता है और उसे ढूंढते हुए वो झील के किनारे पहुंचता है कि तभी हेनरी पानी से निकलता है और वो पॉल को भी पानी में खींच लेता है और उसे डुबा डुबा कर मारने लगता है, लेकिन पॉल उसे ही पानी में मार डालता है। अब वो पानी से बाहर आता है और देखता है कि इस झील का पानी इस घर में जा रहा है। वो समझ जाता है कि ये बीमारी इस पानी से ही फैली है। इधर बर्ट अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों से जंगलों में भाग रहा होता है। वो लोग उस पे गोली चलाने लगते हैं। वो किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। मर्सी इस बात से बेखबर अब नहा रही होती है कि तभी उसका पूरा शरीर गलने लगता है और पूरा शरीर खून ही खून हो जाता है। वो चिल्लाते हुए घर के बाहर आती है जहां उसे कॉर्नर का कुत्ता उसके सामने आ जाता है। वो जेफ को चिल्ला रही होती है, लेकिन वो कुत्ता भी बीमार होता है और मर्सी को खा लेता है। पॉल अब घर पहुंचता है और मर्सी का ये हाल देख के डर जाता है। वो तुरंत अपनी गन निकाल के लाता है और कैरन के पास जाता है जो अब पूरी तरह सड़ चुकी होती है और वो दर्द को
और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो पॉल से अपने आप को मार देने के लिए कहती है। लेकिन पॉल ये नहीं करना चाहता था, पर मजबूरी में फिर उसे कैरेन पे पेट्रोल डालना पड़ता है और स्टोर रूम में आग लगा देता है। अब बर्ट उसके पास पहुंचता है और वो मरने ही वाला होता है। इतने में तीनों लोग वहां पहुंच जाते हैं और बर्ट का हेडशॉट लेते हैं। ये देख के पॉल अपनी गन उठाता है और उन तीनों को भी मार देता है। पॉल अब जल्दी से वहां से निकलता है और उस शेरिफ के पास पहुंचता है। वो उससे कहता है कि तुम हमारे लिए मदद भेजने वाली थी। वो शेरिफ कहती है कि तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। उसी वक्त वायरलेस पे शेरिफ को खबर मिलती है कि कुछ लोग जो कैबिन में ठहरे थे उन्हें एक जानलेवा बीमारी है और उन्हें देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर मिलता है। शेरिफ गन निकालती है और पॉल कहता है कि मुझे शूट कर दो, लेकिन शेरिफ उसे शूट नहीं करती है। फिर पॉल कहता है कि हम एक डील करते हैं, तुम कैबिन जाओ और मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। शेरिफ इसके लिए मान जाती है और पॉल को जाने को कहती है। इसके बाद पॉल जंगलों में निकल जाता है, लेकिन उसे जंगलों में कोई रास्ता नहीं मिलता। अगली सुबह जेफ कैबिन में पहुंचता है तो उसकी समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जेफ इस बात से खुश होता है कि वो इन सब के बीच बच गया और तभी शेरिफ उसे भी गोली मार देती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।